अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मेरी वीडियो पान के ऊपर है कि पान की बेल जो है हम किस तरह घर में उगा सकते हैं। इसकी बेल जो है कटिंग से उगाई जाती है, उसमें मैं आपको सारी पान की इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो लोग पान खाना पसंद करते हैं उनके लिए बेहतरीन वीडियो, और जो लोग नहीं खाते उनके लिए भी बेहतरीन है, क्योंकि इसका पौधा जो है देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है और कभी कभार जो मीठा पान है मैं भी खा लेता हूँ। तो इसीलिए जो है मैंने इसकी जो बेल है अपने घर में उगाने का फ़ैसला किया। इसकी बेल जो है मेरे पास आई, इसकी कटिंग जो है तकरीबन जून के महीने जब बहुत गर्मी होती है तो उसे मैंने किस तरह ग्रो किया, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये पान की बेल है जिसकी कटिंग जो है मुझे मिल गई है। इसकी कटिंग जो मिली है वो जून के महीने में मिली है, जबकि पौधा ग्रो करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन मैंने कहा चलें ट्राई करते हैं इसे उगाने के लिए। जो तरीका मैं बता रहा हूँ इस तरीके से आप कोई भी बेल जो है अपने घर में उगा सकते हैं। इसी तरीके से कोई भी आपने पौधा उगाना हो, एयर लेयरिंग करनी हो, ग्राफ्टिंग करनी हो, सीड लगाने हो, उसके लिए जो सबसे अहम चीज़ होती है मौसम होता है। मौसम सही होगा तो सभी चीज़ें आपकी कामयाब होगी, लेकिन मौसम अभी जो सूट नहीं कर रहा, फिर भी ट्राई करते हैं। 212 इंच का गमला है और इसमें मैं पौधा लगा रहा हूँ ताकि इसमें जो हमें बाद में चेंज ना करना पड़े। इसमें 2-3 साल पौधा जो है निकाल जाता है। और मिट्टी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ भल मिट्टी है, जो कि दरिया से निकलती है, नरम सॉइल होती है। हार्ड मिट्टी जो है आपने कटिंग लगाने के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, आपने इसी तरह की सॉइल यूज़ करनी है। बेल को लगाने के लिए आपको करना क्या है कि बेल को आपने इसी तरह घुमाना है ताकि जो गमले का साइज़ है उस मुताबिक ये बेल हो जाए, और इस तरह उसे जो है हमने गमले में रख देना है। और जहाँ से हमने कट की होंगी शाखें, वही शाखें जो हैं हमने मिट्टी में दबा देनी है हल्की सी। इस तरीके से हमने इसे दबा देना है। बहुत ही आसान तरीका है बेल लगाने का, आप कोई भी लगा सकते हैं बेल इस तरह। तो जितनी शाखें कट की हुई थी वो मैंने सभी जो है उसमें लगा दी हैं, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि अभी सॉइल कम है तो इसके ऊपर जो है हमें और सॉइल डालनी पड़ेगी, कि जब हम पानी दें तो ज़ाहिर बात है सॉइल जो है नीचे चले जाती है। तो जो मेरे पास कुछ अलहदा बची थी वो भी मैंने कहा चलें इसी में जो है लगा देते हैं। और इसके बाद जो है आपको इसके ऊपर जो है मिट्टी डालनी पड़ेगी, क्योंकि जब पानी देंगे तब ये जो है फिर बाहर आ जाएंगी रूट्स। दोस्तों, जब मिट्टी में हमने सारी शाखें जो है दबा दी तो उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद भी हमें मज़ीद मिट्टी डालनी होती है कि पानी दें और वो जो है रूट्स ऊपर ना निकल आएँ। तो ऊपर निकल आएंगी तो उससे धूप पड़ेगी तो जो फिर ये बेल है और ड्राई हो जाएगी, तो फिर ये ग्रो नहीं हो सकेगी। बेल लगाने के बाद जो है फुल मुरझा चुकी है, लेकिन हमें जो अब करना क्या है, इसे शेडी एरिया में फुल रख देना है। गर्मियों में जब भी आप कटिंग लगाएं तो आपने करना क्या होता है कि पौधे की जो लोकेशन है ऐसी जगह पे रख देनी है जहाँ बिल्कुल भी धूप ना आ रही हो, या बड़े बड़े ट्री हो उनके नीचे छुपा के आपने जो है बेल को रख दिया। जहाँ उस पर धूप पड़ेगी तब वो जो है फिर ड्राई हो जाएगी। दोस्तों, कटिंग लगाने के 15 दिन बाद की ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने कटिंग लगाई तो उसमें मेरी लक चल गई। उसके बाद जो है काफ़ी दिन जो है बारिशें होती रहीं, तो बारिशें होंगी तो समझ लें कि आपका जो मरा हुआ पौधा है वो भी चल जाएगा। तो बारिशें हुई तो ये जो पत्ते हैं साथ ही निकलना शुरू हो गए। तो इसमें जो है मौसम बहुत अहमियत रखता है। अगर तेज़ धूप ही रहती तो फिर जो था इसका प्रोसीजर जो था वो बहुत ही स्लो होना था, कि शायद फिर ग्रो होती या ना होती, क्योंकि जून में जो है कटिंग वगैरह नहीं ग्रो हो रही होती। तो अगर बारिशें हो जाए कटिंग लगाने के बाद तो समझ लें कि बहुत ही आसानी से जो है आपका जो पौधा है वो नए पत्ते निकाल लेगा। तो अभी भी जो है इसे आपने कोई 2 से 3 माह जो है शेडी एरिया में रखना, फुल धूप में आपने इसे नहीं करना। दोस्तों, 30 दिन बाद की ये मैं वीडियो बता रहा, इसमें जो मैंने आपको टिप्स दी हैं उसी तरीके से आप किसी भी किस्म की कोई भी कटिंग उगा सकते हैं बड़ी आसानी से। और कटिंग जब ग्रो हो जाए तो ये आपने ख्याल रखना है, पौधा जो है आपका शेडी एरिया में रहना चाहिए और पानी जो है आपने इसे ज़्यादा देते रहना है, कोई भी कटिंग जो लगाई हो उसे।